दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको इतनी महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं, जैसा कि आप जो भी दोस्त एसबीआई का सीएसपी लेना चाहते हैं उनके लिए भी वीडियो है, और जो ले चुके हैं उनके लिए भी वीडियो है। और जो इसको जानते हैं वो कृपया, अगर नहीं देखना चाहते तो मत देखें, और जो नहीं जानते तो वो देखें। तो ऐसा है कि एसबीआई सीएसपी लेते समय बहुत से लोग ये सोचते हैं कि डायरेक्ट जो हम कस्टमर का पैसा निकालेंगे वो हमारे करंट अकाउंट, जो ओडी अकाउंट बोलते हैं, उसमें जाएगा। लेकिन अब तक आप बहुत बड़ी गलतफहमी में थे। किसी ओडी अकाउंट में नहीं जाता। एसबीआई सीएसपी का पैसा जो आपका एसबीआई सीएसपी का पोर्टल होता है उसी के अंदर रहता है। अब बहुत से दोस्त कमेंट करके ये भी कहेंगे कि शाम को चला जाता होगा करंट अकाउंट में। तो दोस्तों, ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं होता। जो पैसा शाम को भी नहीं जाता वो लिमिट में ही रहता है। क्योंकि मैं आपको अपने केस में बताऊं तो मैंने जब सीएसपी लिया था तो मेरा ना ओडी अकाउंट खुला था, ना करंट अकाउंट खुला था। और काफ़ी दिन में सीएसपी चलाता रहा। वो मेरा पैसा सिर्फ लिमिट में ही मतलब जो उसका पोर्टल था उसी में पैसा, जैसे वॉलेट, पेटीएम का वॉलेट होता है या किसी कंपनी का वॉलेट होता है, या जैसे फिनो का वॉलेट, मतलब जिस किसी कंपनी का वॉलेट होता है उस वॉलेट में ही पैसा रुकता है। ऐसे डीजी पे सीएससी चलाते हो ना, तो सीएससी के वॉलेट में रुकता है पैसा, ऐसे ही पैसा रुकता था। अब जब पैसा रुकता था तो ग्राहक आते थे, पैसा ले जाते थे, जमा करते थे। फिर धीरे धीरे कस्टमर बेस बढ़ने लगा। तो धीरे धीरे मैंने देखा कि कस्टमर पैसे निकालने वाले ज़्यादा आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि अब पैसे, मेरे पास तो कैश ख़त्म होता जा रहा था और उसमें लिमिट में पैसा बढ़ता जा रहा था, 1 लाख से ऊपर हो गया। तो मैंने कहा इसको निकालूँ कैसे। तो मैंने अपनी कंपनी से बात की, तो कंपनी ने कहा कि अभी आपका वो अकाउंट है वो लिंक ही नहीं हुआ है। तो मैंने अकाउंट खुलवाया, ओडी अकाउंट जो मैंने वीडियो बना रखी है उसको फिर भेजा, तो उन्होंने लिंक ही नहीं किया। 1 साल तक घुमाते रहे, 1 साल तक लिंक नहीं किया। फिर मैंने धीरे धीरे वो पैसा किसी के खाते में, अपने खाते में ट्रांसफ़र किया, मनी ट्रांसफ़र किया, ऐसे निकालने का प्रयास किया। पर इससे कोई लाभ नहीं था। मतलब जो अपने खाते में पैसा ट्रांसफ़र करके निकाल के लाओ सेविंग अकाउंट से, तो टैक्सेशन की भी तो दिक्कत आएगी। तो फिर दोस्तों क्या हुआ, फिर मेरा अकाउंट लिंक हुआ। तो अब मुझे यही नहीं पता कि ये पैसा बैंक में जाएगा कैसे। तो बैंक में जाने के लिए मैंने बहुत से लोगों से कांटेक्ट किया, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर मैंने अपनी कंपनी से ही कांटेक्ट किया, तो फिर उन्होंने भी इतना संतुष्ट करने लायक जवाब नहीं दिया। तो फिर मैं एक सीएससी के सीएसपी पे गया। तो वहाँ पे मैंने देखा कि जो जो पैसा ट्रांसफ़र करने का तरीका है वो ये है कि कोई भी कंपनी अगर आपको सीएसपी दिलाती है तो वो पूरी तरह से आपके पार्टनर है, पूरी तरह से उसी के हाथ में है। आप सिर्फ उसके एक एजेंट बन के बैठे हुए हैं। समझ में आया? एजेंट। वो चाहे तो आपके वॉलेट लिमिट से पैसा काट सकती है, वो चाहे तो पैसा बढ़ा सकती है, मतलब लिमिट में पैसे बढ़ा सकती है, वो कुछ भी कर सकती है। तो फिर मैंने उनसे पूछा मतलब कैसे हुआ। तो उन्होंने अपने पोर्टल, एक सीएससी के लिए सीएससी क्लाउड है। अगर आप सीएससी के सीएसपी हैं तो सीएससी के लिए सीएससी क्लाउड है। अगर आप ऑक्सीजन के सीएसपी हैं तो ऑक्सीजन आरओ है। अगर आप संजीवनी के सीएसपी हैं तो उसके लिए संजीवनी की वेबसाइट पर जाके करना पड़ता है। तो मैं आपको पहले सीएससी का बताता हूँ। सीएससी की वेबसाइट पर जाने के बाद सीएससी क्लाउड में उसका जो सीएसपी कोड है और पासवर्ड डाल के जैसे ही लॉगिन करोगे तो एक नया ऑप्शन खुल जाएगा। जो सीएससी की क्लाउड की वेबसाइट पर जाके करना है, csccloud.bce.in, इस साइट पे जाके, जो आपने सीएससी अप्लाई करने के लिए कई बार खोल ली होगी लेकिन उससे अप्लाई नहीं होता, तो उस पर जाके आप विड्रॉल लगाओगे तो 2 घंटे बाद उसका विड्रॉल हो जाता है। ऐसे ऑक्सीजन का बताता हूँ दोस्तों। ऑक्सीजन में आप ऑक्सीजन आरओ सर्च करोगे। जैसे ही सर्च करने के बाद उसको लॉगिन करोगे, अपना जो आरओ कोड है और पासवर्ड को डाल के जैसे ही एंटर करोगे तो वहाँ पर एक अदर सर्विस करके ऑप्शन आएगा। अदर सर्विस, उस पर टीवी ऑप्शन होगा, और टीवी ऑप्शन पे जैसे ही आप अपना आरओ कोड डाल के एंटर करोगे तो वो रिक्वेस्ट आपकी कंपनी पे चली जाएगी। कंपनी का अधिकारी अगर कोई देखेगा, वैसे तो उन्होंने देखने के लिए इतने सारे अधिकारी बैठाए होते हैं, तो देखेगा तो वो आपके आरओ क्यू कोड से पैसे काटेगा और आपके बैंक में ट्रांसफ़र करेगा। तो प्रक्रिया यह थी, और ये हर एक कंपनी में। अगर आप इस गलतफहमी में हो कि अपने आप हो जाता है सेटलमेंट, तो ऐसा कुछ नहीं होता। आपको रिक्वेस्ट डालनी पड़ती है। और इसमें भी एक परेशानी है, कुछ कंपनियां रिक्वेस्ट डालने पे पैसा लेती हैं। जैसे मान के चलिए ऑक्सीजन कंपनी है, वो एक रिक्वेस्ट डालने के 10 रुपये लेती है, चाहे तो आप 1,000 रुपये ट्रांसफ़र करो, चाहे 1 लाख, चाहे 10 लाख। और कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो रुपये भी नहीं लेती, जैसे सीएससी। और कंपनियों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। और एक और दिक्कत होती है दोस्तों कि कुछ कंपनियां 2 घंटे बाद ही ट्रांसफ़र कर देती हैं, कुछ कंपनियां
सुबह से शाम तक ट्रांसफ़र कर देती हैं, कुछ कंपनियां अगले दिन ट्रांसफ़र करती हैं और कुछ 4-5 दिन भी घुमा देती हैं। तो आपको सीएसपी लेने से पहले यह देखना होगा कि आपकी कंपनी कितनी जल्दी करती है, क्योंकि अगर मान के चलिए आपने अपनी कंपनी से पैसा ट्रांसफ़र किया, आपके पास 1 लाख रुपये कैश 1 लाख रुपये ही हैं सीएसपी चलाने के लिए, और आपने 1 लाख रुपये सेंड कर दिए, तो कोई कस्टमर अगर डिपॉजिट कराने आएगा तो आप डिपॉजिट भी नहीं कर सकोगे। अगर कोई कस्टमर आपसे विड्रॉ कराने आएगा तो आपके पास कैश नहीं होगा, क्योंकि वो पैसा आपकी बैंक में अभी तक पहुंचा ही नहीं, आप इंतजार ही करते रहोगे। तो दोस्तों ये देख के लो कि आपको किस कंपनी से सीएसपी लेना है। ऐसे ही नहीं कि आंख बंद करके सीएसपी ले लिया, पूरा सोच समझ के विचार करके लेना चाहिए। धन्यवाद वीडियो